दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। अगर इसके चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लगातार हायर हाइज बनता जा रहा है। क्या मस्त चार्ट है इसका। इसके चार्ट में वॉल्यूम की भरमार है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इन दिनों कभी इसमें इतना वॉल्यूम नहीं हुआ करता था जितना कि इसमें 2023 में वॉल्यूम आया है। तो दोस्तों पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पर वापस आएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। 13,577 करोड़ की कंपनी है। इसके स्टॉक का जो पी है वो 175 का है जो कि काफी ओवर वैल्यू है। ROC 13% है, ROE 8% का है। इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1656 रुपए का है। इसकी अगर हाई और लो की बात करें तो पिछले एक साल में जो इसका सबसे लो था वो 374 रुपए था और इसने जो हाई लगाया वो 1808 रुपए का हाई लगाया है। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो हैदराबाद में है। कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका जो मेन काम है वो इलेक्ट्रिक बसों में है। इसकी अगर लाइफ टाइम चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जनवरी 2006 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से ये एकदम शांत था, कुछ खास अच्छे रिटर्न दे नहीं रहे थे। लेकिन 2016-17 के बाद इसमें रैली आना शुरू हुई। 20 में जैसा कि आप लोग जानते हैं कोरोना के समय वहां पे मार्केट गिरा। उसके बाद जैसे जैसे बाजार चढ़ता गया इसमें भी इन्वेस्टमेंट आता गया। फिर जैसा कि आपको पता है एक कंसोलिडेशन का दौर चला 1-2 साल और उसके बाद पिछले साल इसमें फिर से वापस से तेजी आई और ये स्टॉक अभी अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। इसके अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसका जो 5 सालों का CAGR है वो 49% का है जो कि बहुत ही बेहतरीन है और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो इसने रिड्यूस किया है 239 दिन से 147 दिन में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके कॉन्स की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम हुआ है और कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स भी बढ़ाई हैं। इसके पीयर ग्रुप की बात करें तो कंपनी जैसा कि आपको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक बसों में काम करती है जिसमें कि टाटा मोटर्स हुए, अशोक लीलैंड हुए, टाटा मोटर्स DVR हुआ और उसके बाद फिर आपका ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का नंबर आता है। अगर इसके PE रेशियो की बात करें तो PE रेशियो इसका 175 है जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। पहले 50 करोड़ था, फिर 60, फिर 148, फिर बीच में थोड़ा डाउन भी हुआ लेकिन उसके बाद फिर से इसने संभाल लिया और अभी जो है वो सितंबर 2023 में 307 करोड़ का इस कंपनी ने सेल्स किया है। और इसके अगर प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2020 में जहां इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, धीरे धीरे करके इसमें ग्रोथ भी आई लेकिन वापस से फिर डाउन हुआ, फिर चढ़ना शुरू किया और फिर ये चढ़ते चला गया वापस इसमें फिर से, यानी कि देखा जाए तो ये इसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है। तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भले ना करें लेकिन टाइम टू टाइम साइकिल वाइज इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि जब इसका ट्रेंड डाउन हो उस समय आप इसमें इन्वेस्ट करिए और उसके बाद जब ट्रेंड अप हो जाए तो इसको आप बेच सकते हैं। अगर साल दर साल प्रॉफिट लॉस की बात करें तो जैसा कि मार्च 2012 में 60 करोड़ का सेल्स था, धीरे धीरे करके आप जैसा कि देख पा रहे हैं लगातार इसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है और पिछले एक साल की बात करें तो इसमें लगभग 1156 करोड़ की सेल्स हुई, यानी कि सेल्स ग्रोथ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। बाकी अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। मार्च 2019 में इसमें लॉस हुआ था जैसा कि कोरोना के समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था इसलिए वहां पे थोड़ा डाउन हुआ लेकिन इसमें जल्दी इसने रिकवरी करी और उसके बाद अभी ये प्रॉफिट में भी अपने लाइफ टाइम हाई पर है। बाकी इसके CAGR की बात करें तो 67%, पिछले 10 सालों का इसका CAGR 67% है, 5 सालों में 48% है, 3 सालों में 129% और पिछले एक साल में 249%। क्या बात है। कंपनी जमीनी स्तर पर भले ही कैसा भी प्रदर्शन कर रहे हो लेकिन स्टॉक मार्केट में इसने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और काफी बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं इसने। और इसकी अगर बैलेंस शीट की बात करें तो समय के साथ इसने बोरोइंग्स भी बढ़ाई हैं, जहां 38 करोड़, 39 करोड़, 50 करोड़ था बोरोइंग्स, वहां ये बढ़ाते बढ़ाते मार्च 2021 में इसने काफी कम किया। जब इसको प्रॉफिट हुआ तो इसने अपनी बोरोइंग्स भी कम करी जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस समय कंपनी पर कुल 131 करोड़ का उधार है। कंपनी में अगर लायबिलिटीज की बढ़ोतरी हुई है तो इसके एसेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है लेकिन जितनी तेजी से इसमें लायबिलिटीज बढ़ी है उतनी तेजी से एसेट्स नहीं बढ़ा है, यानी कि फंडामेंटली इस पर नजर रखने की जरूरत है। बाकी जो सबसे जरूरी बात है इसके प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जहां मार्च 2021 में 55% थी, दिसंबर 2030 में 50% हो गया है, यानी कि इसके प्रमोटर्स इसमें से अपना हिस्सा निकाल रहे हैं जो कि ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो FIIs इसमें अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं तो इस समय मामला प्रमोटर्स और FIIs के बीच का है। बाकी अगर इस कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करें तो ROE, वर्किंग कैपिटल और डेब्ट इसके मेन कंसर्न्स हैं लेकिन प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अभी भी अच्छी खासी है। सबसे अच्छी बात है कि इसने कोई भी अपना एसेट प्लेज नहीं किया हुआ है और इसके रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके रेवेन्यू को अगर ब्रेकअप करें तो सबसे ज्यादा इसका रेवेन्यू ई-बस डिवीजन से आता है 82% का। लोकेशन वाइज अगर बात करें तो सारा का सारा बिजनेस इसका इंडिया से ही है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो जैसा कि बिजनेस अगर सबसे ज्यादा ई-बस से आ रहा है तो प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा ई-बस से ही होगा। और कंपनी का जो सबसे ज्यादा एसेट है वो भी ई-बस के डिवीजन में ही है, यानी कि सबसे ज्यादा काम इसका बसों का ही है। बाकी अगर इसके लेवल्स की बात करें तो पिछले एक सालों में इसमें जिस हिसाब से
वॉल्यूम ग्रोथ देखी जा रही है, यानी कि यहाँ पर जितनी तेजी से खरीदारी हो रही है जरूर इसमें अंदर कोई बड़ी न्यूज है, क्योंकि अगर बड़ा आदमी पैसा डाल रहा है तो उसको कुछ न कुछ ऐसी चीजें पता है जो हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता है। और अगर कंपनी 100% ग्रीन इलेक्ट्रिक में काम कर रही है, जैसा कि फ्यूचर भी ग्रीन एनर्जी का ही है, तो अगर ग्रीन एनर्जी के लिहाज से देखें तो ये स्टॉक एक अच्छा चुनाव हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से जरूर जांच लें, अगर जरूरत हो तो अपने एडवाइजर्स की भी सलाह ले लें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कंपनी का पीई काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर कंपनी में कोई चीज जान है तो वो है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस। तो इस कंपनी में टेक्निकली तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटली अगर देखें तो एक बार इसमें विचार विमर्श जरूर किया जाना चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।